इसमें हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने जाएंगे एक वैकेंसी के बारे में। ऑलमोस्ट सभी लोगों को आई थिंक पता है, तो जिसको भी पता नहीं है वो थोड़ा बहुत डिटेल्स में बोल दूंगा ताकि आप इस बारे में डिटेल्स में जान पाओ। तो वैकेंसी आए हुए है एसएससी फेज 9 में, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बट हम लोग बात करेंगे फार्मेसी वैकेंसीज के बारे में। फार्मासिस्ट के जितना भी पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, फार्मासिस्ट का लगभग 130 पोस्ट है, उनमें से 91 पोस्ट फार्मेसी एलोपैथी के लिए है। उसके बाद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा के लिए भी है। उनके बारे में मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, सिर्फ फार्मेसी एलोपैथी के बारे में बात करूंगा जो हमारा फील्ड से रिलेटेड है। और उसके डिटेल्स में देखो, सबसे पहले फॉर्म फिलअप तो चल रहे हैं, आप जाके फॉर्म फिलअप कर लो। और फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। तो ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो आप डिटेल्स में जाके ssc.nic.in में जाके फॉर्म फिलअप कर लो। और उनका जो भी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरा इसी चैनल का नाम से, हसन अकेडमी चैनल का नाम से एक टेलीग्राम में भी ग्रुप है, वहां पे भी मैं डाल दूंगा। अभी ऑलरेडी डाल दिया, तो आप वहां पे जाके भी देख लो। वो काफी लेंथी क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन है, 113 पेज है वहां पे। तो उनमें से आपको कुछ कुछ जो आपका पोस्ट रिलेटेड है या फिर जितना भी इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो आप देख लेना, ताकि कहीं भी कुछ भी गलती ना हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा लिख के रखा हूँ फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट के बारे में और कुछ बातें जो मैं आपको बोल दूंगा। देखो, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो लोग ही वहां पे अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट का पोस्ट में। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, आप चाहे डिप्लोमा करो या फिर बैचलर करो, आप क्वालिफाइड हो उसके लिए। बट आपको आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो आप चाहे डिप्लोमा से हो या फिर बी फार्म से हो, आपका रजिस्ट्रेशन होने से आप अप्लाई कर सकते हो। और एक बात है, उन्होंने लिख के रखा है, अगर आप डिप्लोमा फार्मेसी से हो, डी फार्म 2 साल का कोर्स किया था, तो आपको और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। चाहे आप किसी फार्मेसी में किए हो या फिर हॉस्पिटल में एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किए हो, उसका एक एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। बट आप नोटिफिकेशन में जब देखोगे ऑफिशियल नोटिस में, तो आपको डिटेल्स में नहीं मिलेगा कि कहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं बोल दूं, क्योंकि बहुत लेंथी है, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, 113 पेज का है। तो सबसे नीचे जाना आप, वहां पे आपको मिलेगा एनेक्सर 3, जहाँ पे आपको डिफरेंट पोस्ट और उसका जो भी लेवल है, और फार्मासिस्ट का जो लेवल है वो लेवल 5 है। तो लेवल 5 मतलब आप उनके हिसाब से सैलरी के बारे में एक अराउंड 40,000 स्टार्टिंग ऐसा सोच सकते हो, या फिर लेवल 5 का डिटेल्स देख लेना। तो वो एनेक्सर का जो भी टेबल है, उसका सबसे ऊपर में देखना एक डिटेल्स, किसी भी पोस्ट का डिटेल्स में जानने के लिए एक लिंक होगा, आप वहां पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको मांगेगा कि आप कौन सा फेज के लिए जा रहे हो, तो फेज 9 में लिख के, और उसके बाद रीजन बोलेगा, जो कोई भी एक रीजन देके जहां पे फार्मासिस्ट पोस्ट है आप कर सकते हो। आप नॉर्थ रीजन मार देना ताकि आपको इजी आए। तो देखो, जो भी 130 पोस्ट है, उनमें से ज्यादातर पोस्ट नॉर्थ रीजन में है। जैसे एलोपैथी का मैंने डिटेल्स में देख रहा था, आई थिंक 49 पोस्ट है नॉर्थ रीजन में। और काफी बच्चों का ये कुछ कंफ्यूजन रह सकता है कि हम लोग दूसरा रीजन से बिलोंग करते हैं, क्या आप इसलिए में अप्लाई कर सकते हो। तो आप इंडिया का कहीं से भी हो, आप किसी भी रीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एग्जाम कहाँ पे देना है, एग्जाम देने के लिए उन्होंने एग्जाम सेंटर का एक लिस्ट रखा है, बहुत लेंथी लिस्ट है, हर स्टेट में एग्जाम सेंटर है। तो मैंने बेसिकली मैं नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का देख रहा था कि एग्जाम सेंटर है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में कभी कभी 2-3 स्टेट मिला के सेंटर रखा जाता है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट में एक एक सेंटर है। तो ऑलमोस्ट बाकी स्टेट में तो एक से ज्यादा भी है। तो आप इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप जिसी भी जहां भी एग्जाम सेंटर दे रहे हो उसी में जाके आपको एग्जाम देना है। बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको उसी रीजन में जाना है जिस रीजन में आप क्रैक किए हो। लाइक नॉर्थ रीजन है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, इस तरह का चीजें। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कि इसका रिगार्डिंग जो एग्जाम होगा, एग्जाम लगभग जनवरी या फिर फरवरी में। हाँ, तो हम लोग बात कर रहा था रिगार्डिंग एग्जाम सेंटर के बारे में। तो एग्जाम सेंटर आप जहां पे फिलअप करोगे वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको उस लोकेशन में जाना पड़ेगा। अब देखो, एग्जाम के डिटेल्स में बात करता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा। सबसे पहले बोल दूं, आप फार्मेसी पोस्ट के लिए भी दे रहे हो, बट यहाँ पे कोई फार्मेसी का क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे जो एसएससी का जनरल ट्रेंड होता है उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि दूसरा एग्जाम देना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता लग जाए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किस तरह से करना है, जनरल एप्टीट्यूड किस तरह से करना है। तो देखो, आपका यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंटेलेक्चुअल
और जनरल अवेयरनेस आएगा, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएगा। और हर पोर्शन से 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन में 2 मार्क, तो 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क करके 200 मार्क का एग्जाम है। और जो भी एक क्वेश्चन रहेगा उसमें +2 अगर करेक्ट हुआ, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी हुई, 0.5 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 1 आवर। तो 1 आवर में 100 क्वेश्चन करना है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके अलावा ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड में होने जा रहा है एग्जाम। और इसका जो फीस है, एग्जाम का कितना फीस लगेगा इसके बारे में बोल दूं। देखो, कंफ्यूज मत होना फीस का रिगार्डिंग। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और आप जनरल या फिर ओबीसी से हो तो आपको 100 रुपीज फीस लगेगा पर पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। इसके अलावा बाकी जितना लोग है किसी का कोई फीस नहीं चाहिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट, जनरल एंड ओबीसी को ही 100 रुपीज चाहिए पर पोस्ट। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देखो, जब आप सिलेबस देखोगे, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह का क्वांट्स के बारे में इनका जो भी सिलेबस दिया हुआ है, 3 लेवल में सिलेबस रहेगा, 10th लेवल, 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। तो आप जिस भी लेवल के लिए क्वालिफाई कर रहे हो उसका डिटेल्स देख लेना। अगर आप एलिजिबल हो तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और डिटेल्स इसका जितना भी 113 पेज का जो भी नोटिफिकेशन है वो मैं नीचे रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरा हसन टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया हूं मैं, वहां पे जाके भी देख सकते हो। आप एक बार डिटेल्स में पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और एज लिमिट का बात करो तो फार्मासिस्ट के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स तक जनरल एज लिमिट है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और आई थिंक PWD के लिए 10 इयर्स। और बहुत सारे कुछ बातें हैं जो आप डिटेल्स में जाके देख लेना। और कुछ भी कंफ्यूजन हुआ तो आप मुझे ईमेल करना, मैं डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। और किस तरह से ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, मैंने सिलेबस डिटेल्स में देख के रखा। सिलेबस काफी इजी है, जनरल सिलेबस है। बट देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजी और टफ सिलेबस से कुछ नहीं होता है आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर इजी है, सबके लिए इजी है और कंपटीशन तो हाई होने वाला ही है, नेशनल लेवल का है। आप डिटेल्स में मैं फिर से एग्जाम का रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपको स्टडी करना है, स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए। और उसके लिए आप मुझे ईमेल कर देना। तो कुछ भी कंफ्यूजन रहे ईमेल करना, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करो। देखो, 113 पेज का एक नोटिफिकेशन पढ़ के फिर वीडियो बनाना इतना इजी टास्क है नहीं, तो आप लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।